सो बेटा लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग दी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हेलोस। हमने जितनी भी सरफेस स्क्रैचिंग की हुई है, जितना भी लिटरेचर देखा हुआ है अभी तक, दैट अमाउंट्स टू कि हमारे पास जो अगर हमारे पास एक न्यूट्रॉन ऐड करने के बाद जो स्टेबल न्यूक्लियस था वो अनस्टेबल हो जाता है इमीडिएटली। अगर हम सेकंड न्यूट्रॉन ऐड अप करने की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो स्टेबिलिटी गेन करेगा एंड वो एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली डिके कर जाए, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, थोड़ी सी उसका लाइफ टाइम एग्जिस्ट करेगा। तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन हेलो। अगर हम प्रोटॉन साइड पे जाएंगे तो उसको हम प्रोटॉन रिच वाली साइड पे जाएंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन हेलो बोला जाएगा। अगर हम न्यूट्रॉन रिच वाली साइड पे जाएंगे तो न्यूट्रॉन हेलो बोला जाएगा। तो ऐसे हमारे पास वहाँ सिंगल न्यूट्रॉन हेलो हो सकता है, डाई न्यूट्रॉन हेलो हो सकता है, या फिर चार न्यूट्रॉन वाला हेलो भी हो सकता है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसिस एंड कौन सी अगर लाइट, जैसे हमने बताया था लास्ट टाइम कि हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ट है उसमें जो मोस्टली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट दी हेलोस, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है लाइट न्यूक्लियर के लिए अवेलेबल है, बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑलरेडी कम है जिसके लिए स्टडी करना या थ्योरेटिकल मॉडल प्रेडिक्शंस करना या फिर उसके लिए सिमुलेशन करना या फिर उसकी टू बॉडी इंटरेक्शन या थ्री बॉडी इंटरेक्शन को टेक केयर करना इन द मॉडर्न स्पेसेस ऑफ द कंप्यूटर सिमुलेशंस। इट इज वेरी मच इन द कंट्रोल ऑफ द सिमुलेटर, इन दी वेरी मच कंट्रोल ऑफ द प्रोग्रामर। लेकिन जैसे ही आप एक लिमिट से आगे जाते हैं, जैसे सपोज करिए 30 आपके पास न्यूक्लियन हो गए, तो उसके बाद आपकी बुरी हालत हो जाती है। जैसे आप सिमुलेशन करने में की बात करते हैं तो बिल्कुल ही आप हेल्पलेस हो जाते हैं इस केस में जैसे जैसे आप नंबर ऑफ न्यूक्लियस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सिमुलेटर के केस में सिमुलेशन या आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की बात कर लीजिए तो उसमें आपके आपके ओनली लाइटर न्यूक्लियर के केस में आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। सो आपके ऊपर डिपेंडेंसी होती है मॉडल स्पेस के ऊपर कि आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, उसमें आप हेलो ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इंट्रैक्शंस कितनी बढ़ जाएगी, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। सिमिलरली ऐसा ही केस यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है कि आपके पास मॉडल स्पेस एकदम से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है जो एकदम से आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है, और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डंप हो सकता है, कोर डंप हो सकती है सॉफ्टवेयर की। ठीक है जी, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने के लिए मिलती है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने में मिलती हैं कई बार। आपके जैसे मॉलिक्यूलर डायनामिक्स होती है, वहां पे भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल जाती हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी मॉलिक्यूलर डायनामिक्स के पैरेलल ही ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक लिमिट से क्रॉस करते हैं, आपका कोई सॉफ्टवेयर है वो अपनी स्टेबिलिटी लूज कर देता है। ठीक है जी। So now we go on to discuss issues for the single neutron halo system। तो अभी हमने दो तीन बातें की थी, ये वो दो तीन पॉइंट डिस्कस किए थे। इसमें से एक ऑन स्क्रीन आपके दे रखा है कि जो डेंसिटीज होती है फॉर द केस ऑफ न्यूट्रॉन हेलोज, न्यूट्रॉन हेलो एंड प्रोटॉन हेलो के केस में आपकी डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी मास के विद रिस्पेक्ट टू, रादर देन वो डिपेंडेंट हो जाएगी। जैसे जैसे आपके न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा उसी हिसाब से न्यूट्रॉन डेंसिटी आपकी वेरी करेगी। सो मास डिपेंडेंसी आपके पास देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंगल न्यूट्रॉन हेलो न्यूक्लियाई कौन कौन से होंगे। सो एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलो न्यूक्लियाई वेयर द मोशन ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियन constitutes the asymptotic part of the wave function has been given like this इन दी अर्ली पेपर ऑफ हैंसन एंड जॉनसन। तो हैंसन एंड जॉनसन ने काफी काम किया होता है स्टार्टिंग में, जो पायनियर लोग हैं यही हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो सिंगल हेलो न्यूक्लियन न्यूट्रॉन हेलो है वो उन्होंने दे रखा है। सो वी यूज हियर सम ऑफ द डिस्कशंस इन द प्रेजेंटिंग द एसेंशियल फिजिक्स ऑफ दो सिंगल न्यूक्लियन हेलो सिस्टम्स। तो सिंगल न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन क्यों बोला हुआ है, एक प्रोटॉन हेलो भी हो सकता है सिंगल न्यूक्लियन वाला, एक न्यूट्रॉन हेलो भी हो सकता है, उसके रिगार्डिंग दे रखा है। तो यहाँ पे ऑन द स्क्रीन आपके पास दे रखा है बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है। ये दिस पे schematics presentation of the spatial nuclear distribution and the corresponding proton and neutron mass density distribution for both a halo nucleus and a nucleus with a neutron skin। तो यहाँ पे जो आपके पास मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आपका जो न्यूट्रॉन हेलो है, जो हेलो वेल न्यूक्लियर होंगे वो आपकी जो नॉर्मल डेंसिटी है उससे काफी ज्यादा दूर मूव करेंगे। तो आपकी जो मीन फील्ड, ये मीन फील्ड दिखा रखी है एक टाइप की,
ये आपकी न्यूट्रॉन स्किन दिखा रखी है। न्यूट्रॉन स्किन कब ज्यादा वैलिड होगी, जैसे ही आपका जो न्यूक्लियस है हैवी होने की कोशिश करेगा। हैवी न्यूक्लियस में हमेशा ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे बिकॉज ऑफ द कूलम्ब रिपल्शन फॉर द केस ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के केस में जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फर्क आएगा। जो न्यूट्रॉन के केस में डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक्सीड कर रही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है कम रहेगी। तो ये वाला केस जो है, जो इनर साइड है उसके लिए ये वाला हो गया। जो वैलो न्यूक्लियस है उसके लिए डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको ये वाली टेल आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी। इमीडिएटली यहाँ पे खत्म नहीं होगी डेंसिटी, आपके हेलो न्यूक्लियस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा आ जाएगी। न्यूट्रॉन स्किन जो है, न्यूट्रॉन स्किन के कॉरेस्पॉन्डिंग डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है बेटा। सो कंसिडर द मोशन ऑफ ए न्यूट्रॉन विद रेडियस रिड्यूस्ड मास। अब हम न्यूट्रॉन हेलो की बात कर रहे हैं। मोशन ऑफ ए न्यूट्रॉन विद रिड्यूस्ड मास इन दिस थ्री dimensional sphere well potential with a radius r, then the asymptotic radial part of the neutron wave function can be described by the following expression। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंगल न्यूट्रॉन हेलो की। उसमें जैसे ही न्यूट्रॉन मूव करने की कोशिश करेगा तो उसमें क्या होता है, जैसे वन डायमेंशनल पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स की बात करते हैं, तो सिमिलरली हम यहाँ पे उसको टेक केयर कर सकते हैं। तो उसकी उसी उसी बेसिस पे यहाँ पे हम इसको डील कर रहे हैं। जो न्यूट्रॉन है उसको हम जिम्टोटिक एडिशन बोल रहे हैं टू द मेन फंक्शन। तो जिम्टोटिक रेडियल पार्ट ऑफ द न्यूट्रॉन वेव फंक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको आप रेडियल सॉल्यूशन में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको आप देख लेना बेटा। तो साई के कैन बी रिटन एज के रूट 2 पाई इनटू कप्पा ई रेज़ टू पावर माइनस कप्पा इनटू आर। इसको कप्पा कह लीजिए, कप्पा की फॉर्म में लिखा हुआ है, के नहीं लग रहा है, के इनटू आर, कप्पा इनटू आर ई रेज़ पर के कप्पा आर 1 प्लस कप्पा इनटू आर की कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। ये आपके पास डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ये जो दे रखी है स्किन डेप्थ उसके हिसाब से दे रखा होगा बेटा। के इज इक्वल टू 2 म्यू, म्यू आपका यहाँ पे रहेगा रिड्यूस्ड मास फॉर द सिस्टम न्यूटन के कॉरेस्पॉन्डिंग। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो आपके पास मेरे ख्याल से स्किन डेप्थ होगी मोस्टली, ये दिमाग से निकल गया। Okay, x is equal to k of r is a small quantity. Starting from the simple wave function, the mean square radius describing the asymptotic radius part gives rise to the value. तो आपके पास जो रेडियस होगा मीन स्क्वायर रेडियस, इट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। मीन स्क्वायर रेडियस क्या रहेगा कि न्यूक्लियस का हेलो के साथ कितना रेडियस में फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये एस ऑफ एन मोस्टली आपके पास न्यूट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी के रिगार्डिंग है बेटा। ये सिंपल है, 2 म्यू इनटू ई डिवाइडेड बाय एच क्रॉस, उसी फैक्टर से आ जाता है, सिंपल है। ठीक है जी। So where higher order terms have been neglected, one notices that this mean square value is inversely proportional to the neutron binding energy। तो आपके पास जो mean square radius है, it is inversely proportional to s। तो s यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी होगा। So another interesting quantity is obtained after a Fourier transform of the coordinate function giving rise to a momentum wave function or the momentum probability distribution, and the results in the expression। तो यहाँ पे आपके पास मोमेंटम वेव फंक्शन भी आपके पास यहाँ पे आ सकता है। पहले आपने रेडियल वेव फंक्शन फाइंड आउट किया, उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम वेव फंक्शन की बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट नहीं होगा बिकॉज आपने न्यूट्रॉन हेलो बनाया है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, उस वजह से यहाँ पे आप मोमेंटम इसका फाइंड आउट कर पाएंगे। ये काफी अच्छी एप्लीकेशन है इसकी। This expression reflects Heisenberg's uncertainty principle. The larger spatial extension of the neutron halo gives rise to an accurate determination of the neutron momentum distribution। तो यहाँ पे आपके पास स्पेस का चक्कर नहीं रहेगा, तो आप मोमेंटम फाइंड आउट कर सकेंगे। As becomes clear from the p raised to power minus 4 dependence for large p values। तो large separation between the external neutron and the core implies large electric dipole polarizability and so gives rise to the possibility of inducing डिसोसिएशन ऑफ द हेलो न्यूक्लियस। तो जैसे ही हम हेलो न्यूक्लियस की बात करते हैं, अगर हेलो न्यूक्लियस एंड एक टारगेट की आप इंटरेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबिलिटी होगी जो हेलो जो अपने न्यूट्रॉन ऐड किया है, जो आपके एक्सटर्नल स्किन के ऊपर मूव कर रहा है फ्रॉम द स्टेबल न्यूक्लियस, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप इंटरेक्शन करवाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि जो हेलो न्यूक्लियस है, हेलो न्यूक्लियस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो न्यूक्लियन है, वैलेंस न्यूक्लियस जिसको हम बोल रहे हैं, इट कैन बी स्ट्रिप्ड आउट, वो स्ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिप होने की वजह से उसकी जो न्यूक्लियस के कंटेंट है वो चेंज हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी।
This large separation between the external neutron and the core implies large electric dipole polarizability, so gives rise to the possibility of inducing dissociation of the halo nucleus. तो यहाँ पे halo nucleus जो है वो dissociate कर सकता है, वो अपना nucleus जो है वो छोड़ भी सकता है through the external Coulomb field. The Coulomb dissociation cross section for the collision of a heavy halo nucleus with the heavy target with a given charge can be derived as. तो आपके पास जो हेलो न्यूक्लियस की अगर इंट्रैक्शन है, कूलम्ब इंट्रैक्शन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको स्ट्रिप्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे Z ऑफ H क्या है, हेलो न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे Z ऑफ T क्या है, टारगेट का एटॉमिक नंबर, विद मैक्सिमम एंड मिनिमम इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ पे पी मैक्सिमम एंड पी मिनिमम आपके पास यहाँ पे दे रखे होंगे। सो दिस क्रॉस सेक्शन बिकम्स लार्ज फॉर लार्ज जेड वैल्यूज एंड फॉर स्लोली मूविंग हेलो न्यूक्लियस। तो जैसे ही आपकी स्पीड ज्यादा कम होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं थर्मल न्यूट्रॉन की, तो एनर्जी कम हो, स्पीड कम होनी चाहिए, तभी इंट्रैक्शन ज्यादा होगी। एंड फॉर दी हेलो न्यूक्लियर विद वेरी स्मॉल सेपरेशन एनर्जी, जितनी सेपरेशन एनर्जी कम रहेगी उतना ही ज्यादा क्रॉस सेक्शन आपका आएगा। So extensive discussion of single halo neutrons, neutron halos, also for the more complex halo system। तो काफी सारे complex system आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन फिलहाल की घड़ी हम बस सिंगल न्यूट्रॉन हेलो की ही बात कर रहे हैं, जिसमें न्यूट्रॉन स्केल में सिर्फ सिंगल न्यूट्रॉन है। कैन बी फाउंड इन सम हाईली रीडेबल आर्टिकल्स बाय हैंसन एंड जॉनसन। तो इसमें आपके पास इंटरनेट पे आर्टिकल अवेलेबल है, उसको आप पढ़ सकते हैं, आपके पास इंटरनेट पे दे रखा होता है। स्टैंडर्ड आर्टिकल है बेटा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा मोस्टली। सो इन दीज आर्टिकल्स एक्सटेंसिव रेफरेंसेस आर गिवन टू द रीसेंट बट ऑलरेडी वेरी लार्ज सेट ऑफ रिजल्ट्स इन दिस फील्ड। तो ये वाले जो स्टार्टिंग वाले आर्टिकल है जो 1995 है, अभी तो 2021 चल रहा है, आपको काफी सारी एडवांसमेंट मिलने देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपके पास इंटरेक्टिंग बोसोन मॉडल हो गया, आईबीएम हो गया, उसके बाद अब इनिशियल कैलकुलेशंस आ गई, वो सारे का सारा पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो ब्रिलियम बोरोन 10 है उसमें, सॉरी आप प्रीलिम वाला केस है या हीलियम वाला केस है, अल्फा पार्टिकल के जो प्रॉब्लम है वो आप वहां पे देखने के लिए मिल सकती है। आप लोग काफी इसके पीछे पड़े हुए हैं कि अल्फा पार्टिकल बोले या हीलियम न्यूक्लियस बोले, ठीक है, उसके चक्कर में भी आपको काफी सारी इलैबोरेशन मिल जाएगी इंटरनेट पे। So before going on to discuss the extra elements that appear when describing nuclei where the halo is constituted of two neutrons, तो अब हम बात करेंगे two neutrons के बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 11 ब्रिलियम की सिंगल न्यूट्रॉन हेलो की, बिकॉज मैंने जो आपको पिक्चर दिखाई थी वहां पे दो न्यूट्रॉन थे हेलो में रादर देन सिंगल न्यूट्रॉन। उसकी बात करने से पहले हम बात करेंगे, we give some key data and results for the best example known as yet of the single neutron halo। तो सबसे अच्छी एग्जांपल जो है 11 ब्रिलियम है बेटा। सो in this nucleus, the last neutron is bound by barely a 504 keV, and so the radial decay constant amounts to be about 7 Fermi meter। मतलब अगर आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है जो लास्ट न्यूट्रॉन की कॉरेस्पॉन्डिंग, तो दैट इज 504 केईवी के रिगार्डिंग आती है, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, जो डिके कांस्टेंट है, इट अमाउंट्स टू बी 7 फर्मी, टू बी कंपेयर्ड विद द टिपिकल वैल्यू ऑफ 2.5 फर्मी एज दिस रूट मीन स्क्वायर रेडियस फॉर द पी शेल न्यूक्लियस। तो मोस्टली जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी जो रेडियस होता है, जो डिस्टेंस होता है जिसमें सारे के सारे न्यूक्लियन अवेलेबल होते हैं, वो दैट इज 2.5 फर्मी, लेकिन यहाँ पे 7 फर्मी तक आपका डिस्टेंस जा रहा है। रूट मीन स्क्वायर रेडियस जो है वो 7 फर्मी तक मूव कर रहा है। सो इन दिस फिगर द रेडियल वेव फंक्शन फॉर द टू बाउंड स्टेट्स इन द 11 ब्रिलियम आर गिवन एंड क्लियरली इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट द रेडियल एक्सटेंशन इज फार बियॉन्ड द टिपिकल पी शेल न्यूक्लियस एक्सटेंशन। तो आपके पास जो इलस्ट्रेशन होगी वो पी शेल के बाहर भी जाएगी, बिकॉज यहाँ पे 11 ब्रिलियम है, 1s2 1p3/2 1p1/2 उससे बाहर निकल जाएगी, ठीक है जी। बिकॉज आपकी जो स्पेशल डिस्टेंसिंग है वो आपको थोड़ा सा तंग करेगी यहाँ पे, तो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो भी फर्क पड़ेगा। फर्क क्यों पड़ेगा, जैसे ही आप न्यूट्रॉन हेलो की बात करेंगे आपके शेल मॉडल के जो लेवल्स का ऑर्डर है वो भी स्विच ऑन कर जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आपके जो शेल मॉडल के ऑर्डर्स हैं जो लेवल्स के, वो भी इंटरचेंज कर जाएंगे। Something particularly interesting is happening in this nucleus as the single particle ordering of the 2s1/2 and 1p1/2 states is reversed when compared to the standard single particle shell model ordering of the beta stability nuclei।
ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑर्डरिंग ऑफ द लेवल्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। सो कैलकुलेशंस गोइंग बियॉन्ड द हार्ट्री फॉक मीन फील्ड स्टडी कॉल्ड द वेरिएशन शेल मॉडल के साथ इसकी कैलकुलेशन की जाती है। 1996 में परफॉर्म किया गया था। आर इंडीड एबल टू रिप्रोड्यूस द इन्वर्टेड ऑर्डर बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द इंपॉर्टेंट एडमिक्सचर्स। तो उन्होंने वेरिएशन शेल मॉडल के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी एंड दे वर सक्सेसफुल। उन्होंने क्या किया था, दे इंट्रोड्यूस द एडमिक्सचर ऑफ 1d5/2 कॉन्फ़िगरेशन कपल टू द 2 प्लस कोर स्टेट्स ऑफ 10 बेरिलियम। तो 10 बेरिलियम जो है ये अपने कोर मान लिया है। उसके बाद बिकॉज हम 1 न्यूट्रॉन हेलो की बात कर रहे हैं तो 11 बेरिलियम में कोर क्या रहेगी, 10 बेरिलियम की रहेगी। उसके बाद एक जो वैलेंस न्यूक्लियन है उसको हम हेलो बोलेंगे। तो जो आपके पास वैलेंस न्यूक्लियन है वो एक्सटर्नल स्पेस में मूव करेगा, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग 1d5/2 की ऑर्बिटल के साथ उसकी कपलिंग हो जाएगी। दे आल्सो शोड दैट दिस कपलिंग इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस द एनर्जी नीडेड टू बाइंड द 11 बेरिलियम न्यूक्लियस। तो ये वाली कपलिंग के बिना उन्होंने शो किया कि इस कपलिंग के बिना आपका 11 बेरिलियम फॉर्म नहीं हो सकता है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। पहले मैं आपको इसकी फिगर बता देता हूँ। ये वाली फिगर दे रखी है बेटा, माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग एट 0p, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दे रखा है, इसको आप चेक कर सकते हैं। वन वन हाफ नेगेटिव हो गया, वन हाफ पॉजिटिव हो गया। ग्राउंड स्टेट 11 बेरिलियम की ये वाली होगी 320 केईवी, यहाँ पे आपके पास दे गया। ये 504 केवी, ये आपकी अनबाउंड स्टेट हो गई यहाँ पे, उसके ऊपर यहाँ भी आपकी बाउंड स्टेट आ गई। इसके बाद आपके एनर्जी लेवल बन गए। तो आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद एक और चीज दिखाई होगी इन्होंने, जो हेलो न्यूट्रॉन है, अगर आपके पास कोर न्यूट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपके पास मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो ऐसी स्टेबलिटी आती है, ज्यादा ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप हेलो की बात करेंगे मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी आपकी वेरी करेगी। तो आपको यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बिकॉज आप मोमेंटम मेजर कर पा रहे हैं तो मोमेंटम की कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास पता चल जाता है कि हेलो स्पेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। लेट मी इंट्रोड्यूस सेकंड वन नाउ। ओके, so another interesting piece of information is the E1 transition probability connecting the one half negative and one half positive states। जो अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी जिसमें एक ट्रांजिशन हो रही थी, उसमें जो वन हाफ नेगेटिव है अपर हायर स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, एंड जो वन हाफ पॉजिटिव जो ग्राउंड स्टेट है, उन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन होगी, बिकॉज दोनों की पैरिटी अलग अलग है, वन हाफ एंगुलर मोमेंटम सेम है, तो इसमें यहाँ पे आपके पास E1 ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी। टू बी दी फास्टेस्ट इवन ट्रांजिशन नोन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी 0.36 विस्क ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे जो इवन ट्रांजिशन है उसकी जो जो वैल्यू है 0.36 आती है, एंड इट इज नोन टू बी दी फास्टेस्ट। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एज एक्सप्लेन्ड बिफोर, फ्रॉम डिसोसिएशन एक्सपेरिमेंट्स काजिंग द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हेलो न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे डिसोसिएशन एक्सपेरिमेंट जिसमें मैंने बोला था कि आपका जो न्यूक्लियस है हेलो न्यूक्लियस है स्ट्रिप भी हो सकता है। एट हायर एनर्जीज इट हैज बीन पॉसिबल टू ड्राइव द न्यूट्रॉन मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द न्यूट्रॉन मूविंग इन द कोर एंड टू द न्यूट्रॉन हेलो। जो मैंने आपको दिखाया था अभी पिक्चर नीचे वाली, उसमें क्या है, जो हेलो न्यूक्लियर न्यूट्रॉन जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग आएगी, जो कोर वाला न्यूट्रॉन होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग आएगी। कोर न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सिमिलर, एक पैरेलल सी लाइन बनेगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, लेकिन जो हेलो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी। तो द रिजल्ट्स हियर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फिगर, illustrated in the figure precisely show the complementary characteristics expected from a neutron moving in highly localized core। मतलब जो कोर के अंदर न्यूट्रॉन मूव करेगा, या फिर नॉन लोकलाइज्ड हेलो पार्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट स्पेस, या फिर आपका हेलो न्यूक्लियस, हेलो न्यूक्लियन या हेलो न्यूट्रॉन की हम बात करते हैं, दोनों में फर्क रहेगा। उसके बाद बात 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 आ जाती है आएगी बेटा टू न्यूट्रॉन हेलो की। सो इफ वी कंसीडर अ न्यूट्रॉन पेयर इन द न्यूक्लियस लाइक 11 लिथियम, तो अगर आप 11 लिथियम की बात करें, टू न्यूट्रॉन हेलो आप सीधी सीधी बात कर सकते हैं, बिकॉज 9 लिथियम इज द स्टेबल वन। जबकि मोबाइल में बैटरी होती है वो लिथियम से बनी होती है बेटा, ठीक है, लिथियम आयन पॉलीमर होता है उसमें। तो मोस्टली वो जो स्टेबल आइसोटोप है दैट इज 9 लिथियम, यहाँ पे हम 11 लिथियम की बात कर रहे हैं। It was suggested by Hansen and Johnson that the pair forms a dineutron which is then coupled to the 9 lithium internal core। तो 9 lithium प्लस 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो है वो हेलो बनाते हैं बेटा। यहाँ पे आपके पास देखने के लिए आपको मिलेगा 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे। कंसीडरिंग द डाई न्यूट्रॉन एज ए सिंगल आइडेंटिटी, तो यहाँ पे थोड़ा जो ट्रिटेशन है, जो हमारे पास जो एनालिस्ट होते हैं वो थोड़ी सी चालाकी बरतते हैं, चालाकी बरतेंगे। उसमें क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे जो डाई न्यूट्रॉन है उसको वो मान लेंगे कि सिंगल है, इसको डाई 2 = 1 कर देंगे। इमीडिएटली वो क्या करेंगे, अपना 1d पार्टिकल बॉक्स वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे।
ठीक है जी, विद ऑलमोस्ट जीरो बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है जी, जीरो बाइंडिंग एनर्जी को अज्यूम कर लिया। इट इज देन पॉसिबल टू बी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू कंसीडर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस डाई न्यूट्रॉन सिस्टम टू द कोर एज ए टू न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। तो इसको हम टू न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी काउंट करते हैं। जैसे अगर सिंगल हेलो है तो S1n आएगा, अगर डाई न्यूट्रॉन है तो S2n आएगा। इसको हम सिंगल एंटिटी मान लेते हैं। इन द केस ऑफ 11 लिथियम दिस लेटर वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है 250 प्लस माइनस 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काजी से वेरी एक्सटेंडेड टू न्यूट्रॉन हेलो सिस्टम टू बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सटेंडेड सिस्टम बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है, यहाँ पे सेपरेशन एनर्जी कम आएगी बेटा। ठीक है, एज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डाई न्यूट्रॉन रेडियल वेव फंक्शन विल बी डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियल डिके कांस्टेंट। और डिके कांस्टेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ये आपका म्यू कांस्टेंट रिड्यूस्ड मास रहेगा, ये आपकी सेपरेशन एनर्जी रहेगी विद म्यू बी द रिड्यूस्ड मास ऑफ द डाई न्यूट्रॉन एंड एज द टू न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। सो ऑल द रिजल्ट्स derived इन द सेक्शन above कैन बी यूज्ड अगेन टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो जैसे हमने सिंगल हेलो के लिए किया, वो सिमिलरली हम डाई हेलो के लिए करेंगे, डाई न्यूट्रॉन हेलो के लिए भी काम कर चला सकते हैं। तो थ्योरेटिशियन जो होते हैं बेटा, इस मामले में काफी चालाक होते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 70 to 80% आप उसके आसपास दिखाई देंगे। So as a way of illustrating the 11 lithium 2 neutron halo nucleus, we can draw a diagram like this as given in 14.9. In this drawing the halo neutron are put together on a correlated spatially. तो इसमें मैंने 11.9 इसमें मैंने आपको फिगर दिखा दी है। देखो बेटा, यहाँ पे आप शो कर रहे हैं, यहाँ पे डाई न्यूट्रॉन हो गया, ये आपका 9 लिथियम की कोर हो गई, ये आपके पास दो हेलो हो गए जिनके बीच में जो सेपरेशन एनर्जी है वो जीरो, मतलब इंडिपेंडेंटली ऑलमोस्ट मूव कर रहे हैं। इनकी सेपरेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, पेयर्ड नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी सी सेपरेशन एनर्जी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। सो 9 लिथियम प्लस 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, ये आपके पास स्पेस आ जाएगी बेटा। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिसाइड ऑन सच डिटेल्स वन कैन नो लॉन्गर लाई ऑन टू स्पेशियल वेव फंक्शन, टू पार्ट वेव फंक्शन। तो हम यहाँ पे टू पार्ट वेव फंक्शन नहीं दिखाई डिसाइड कर सकते। एक मोमेंटम जिसको हम बोलते थे, एक आपका रेडियल पार्ट वेव फंक्शन बोलते थे, कंसिस्टिंग ओनली ऑफ द कोर न्यूक्लियस 9 लिथियम ऑन वन साइड एंड द डाई न्यूट्रॉन ऑन द अदर साइड। यहाँ पे बात आ गई बेटा कि अब हमारे पास दो न्यूट्रॉन यहाँ पे आ गए। पहले हमने बात की थी सिंगल न्यूट्रॉन की, अब यहाँ पे हमारे पास थ्री बॉडी प्रॉब्लम आ गई। एक हमारे पास फर्स्ट बॉडी ये आपकी कोर हो गई, सेकंड बॉडी इज द फर्स्ट न्यूट्रॉन, थर्ड बॉडी इज द थर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के आपस में भी इंटरेक्शन होगी ले, और न्यूट्रॉन की जो कोर के साथ भी इंटरेक्शन होगी। तो ये थ्री बॉडी प्रॉब्लम हो गई। अब हम इसको टू बॉडी प्रॉब्लम के साथ डील नहीं कर सकते। ठीक है जी। So here the full complexity of the quantum mechanical three body system shows up, which does not allow for an exact solution. तो आपके पास दो इक्वेशंस अवेलेबल होती है, वन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन, सेकंड वन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मोमेंटम कंजर्वेशन। लेकिन आपके पास वेरिएबल कितने हैं बेटा, तीन वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। So the various approximation studies have been carried out over the years, giving a better and more sophisticated view of the internal structure of this loosely bound halo structure. तो ओवर द टाइम काफी सारी इंप्रूवमेंट्स हो चुकी है। जैसे मैंने बताया, इंटरेक्टिंग बोसोन मॉडल हो गया, या फिर आपके पास एबिनिशियो कैलकुलेशंस वगैरह आ गई। तो काफी सारी स्ट्रक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास इंप्रूव्ड कैलकुलेशंस अवेलेबल है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको चेक कर सकते हैं। कंटेनिंग ए कोर एंड टू एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। तो आपके साथ बिकॉज ये सिंपल सा सिस्टम है, इसके रिगार्डिंग काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, बिफोर गिविंग रेफरेंस टू ए नंबर ऑफ दी दो स्टडीज वी we point out that the three particles interacting via short range two body interaction can give rise to a variety of different structure। तो हम यहाँ पे काफी सारी हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर बोरोमीन रीजन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लीविंग आउट द डिटेल्स दैट मेक द डिस्क्रिप्शन मोर कम्बरसम और वन अराइव्स एट द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन एज गिवन इन द फिगर 11 14.10। तो यहाँ पे आपके पास एक फिगर दिखाई गई है फॉर ए न्यूट्रॉन कोर सिस्टम डिनोटेड बाय ए एंड द टू एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपके पास थ्री बॉडी इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर बन सकती है उसको दिखाया गया है। द इंटरेक्शंस बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड कोर आर डिनोटेड बाय V ऑफ AN। अगर न्यूट्रॉन एंड कोर के साथ इंटरेक्शन होगी तो V ऑफ AN के साथ लिखाया जाएगा। एंड अगर दोनों न्यूट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगी तो VNN के साथ डिनोट किया जाएगा।
So using the strength of these two forces as variables, one can show that the plane separates into regions where the two body systems are bound or unbound. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे एक फिगर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोरोबियन रीजन दिखेगा जहाँ पे आपका सिस्टम बाउंड रहेगा, मतलब आपका सिस्टम थ्री बॉडी ए एंड एन आपका सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो टू बॉडी सिस्टम मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, अदरवाइज थ्री बॉडी सिस्टम यहाँ पे। या फिर अगर राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो टू बॉडी ए एन सिस्टम आपके पास एग्जिस्ट करेगा। तो टू बॉडी ए एन पोटेंशियल आपका एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। या अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो आपका सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली स्टेबल नहीं रहेगा। ये आपकी इंटरेक्शन जो है थ्री बॉडी इंटरेक्शन यहाँ पे शो की हुई है। ठीक है। Using the strength of these forces as variables, one can show that the plane separates into regions where the two body systems N and AN are bound or unbound. There is, however, a region called where the three body system gets bound, but none of the two body systems are bound. तो यहाँ पे क्या रहेगा, in between this system, यहाँ पे two body system bound नहीं रहेगा, लेकिन three body system bound हो जाएगा। मतलब डाई न्यूट्रॉन हेलो जो है वो एग्जिस्ट करेगा rather than सिंगल न्यूट्रॉन हेलो। It resembles the heraldic symbol of the italic princes of Borobians, consisting of three rings interlocked in such a way that if one of the ring is removed, the other two separates. तो इसको इटालियन सिंबल के साथ रिलेट किया गया बेटा। So besides 11 lithium, other Borobian nuclei, for example, 6 helium, 9 beryllium, and 12 carbon are also there. The extra element 11 lithium, though compared to other nuclei, is the two extra low 2 neutron binding energy, implying that most of the ground state properties will be determined by the asymptotic part of the wave function. तो यहाँ पे न्यूक्लियर जो 11 लिथियम की जो स्टडी है उसमें एक एज है जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास जितना भी लिटरेचर है ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। थ्योरेटिकल स्टडीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन आफ्टर द अर्ली स्टडीज ऑफ हैंसन एंड जॉनसन involved calculation using shell model methods. The cluster model भी इसके लिए काफी ज्यादा काम आता है। अल्फा न्यूक्लियाई को हम हेलियम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, उसके रिगार्डिंग अल्फा को बंच करके हम बेरिलियम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, या बोरोन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे काफी काम इन लोगों ने किया है। तो थ्री बॉडी स्टडीज, हार्टरी फॉक स्टडीज एज वेल एज कैलकुलेशंस concentrating on reaction processes, all of which have been performed extensively. In all these studies, the role of pairing एनालिसिस एंड एसेंशियल पार्ट। तो पेयरिंग फोर्स यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो पेयरिंग प्रॉपर्टीज कैन radically change the properties of the many body system in metals. For example, Coulomb repulsion between the electrons is modified into slight attraction through the mediation of lattice vibrations and function finally results in superconductivity. तो यहाँ पे superconductivity जिसमें जिसमें एक ऊपर पेयर होता है उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग भी इसको रिलेट किया जा सकता है बेटा। तो डिपेंडिंग ऑन द मॉडल सबके लिए अलग अलग स्पेसिस है, सबके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज किए गए हैं, सब में अलग अलग फंडे यूज किए गए हैं। ठीक है। इन एटॉमिक न्यूक्लियाई द पेयरिंग कंडेंसेस न्यूक्लियस इन न्यूक्लियर पेयर्स गिविंग राइज टू द सुपरफ्लूइड स्ट्रक्चर एट लोअर एनर्जीज व्हिच इज द ओरिजिन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेनी एटॉमिक न्यूक्लियाई। पेयरिंग properties in a dilute neutron gas will influence properties in neutron rich matter and neutron star. It is also the pairing part which is largely responsible for the existence of the above Borromean structure. तो यहाँ पे पेयरिंग फोर्सेस को काफी ज्यादा स्ट्रेस किया गया है बेटा। तो काफी सारा लिटरेचर यहाँ पे दे रखा है। ऑलमोस्ट ओनली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्होंने लिटरेचर देने की बात की गई है, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख भी सकते हैं। It is interesting to note note first that the two extremes, one where the two extra neutrons were treated in a single entity, the dineutron case, or the case in which pairing between the two neutrons is fully ignored. So only the coupling between the neutrons and the core will with no direct end coupling is considered, gave a number of results that were quite close. This is partly due to the fact that both calculations had to use the experimental binding energies for the two neutron system as input. तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म की गई है उन्होंने उसको सेमी क्लासिकली ट्रीट किया है, मतलब आपने जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको एज ए इनपुट पैरामीटर यूज किया गया है। तो काफी सारा लिटरेचर इंटरनेट पे अवेलेबल है, बुक में भी अवेलेबल है। तो काफी सारी लिटरेचर आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा। तो बाकी चीजें बेटा हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे बोरोमियन स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारा टाइम खत्म हो रहा है इसके बाद। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, अदरवाइज लेक्चर इज ओवर।